हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है और ये हमारे 3 लेवल्स थे जो मैंने फ्राइडे की वीडियो में अपलोड किए थे, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो। तो अभी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है और गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने इस सपोर्ट लेवल पे है। तो यहाँ से ये प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो इस रिवर्सल का हम वेट कर रहे हैं कि कोई हमें एक ऐसा कैंडल मिले अपने की लेवल्स पे जिसको देखकर हम अपनी एंट्री बना सकें। तो अभी तो प्राइस कंटिन्यू फॉल कर रहा है। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन आएगा फिर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो ये भी गैप डाउन ओपन होकर के अपने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं ले पाता है तो प्राइस हमें इस लेवल तक फॉल करता हुआ दिखेगा, और जो मुझे लगता है कि ये शायद इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं ले पाएगा। तो वेट करते हैं, वेट करके देखते हैं, कोई ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी एक चैलेंज सीरीज स्टार्ट है 40,000 कैपिटल के साथ 40K के, तो उस चैलेंज सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे इस चैलेंज सीरीज के साथ जुड़ सकते हो। 40,000 की कैपिटल के साथ हमारी एक चैलेंज सीरीज चल रही है और इसमें आपको लाइव मार्केट में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं, क्या साइकोलॉजी रहती है हमारी ट्रेड के पीछे, एंट्री लेने का क्या रीज़न होता है, और ये जो 2 ईएमए हैं, 8 ईएमए एंड 14 ईएमए, क्या रीज़न होता है इसके साथ एंट्री लेने का। इस ईएमए की जो भी स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको कल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो 8 ईएमए 14 ईएमए की जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर फुल वीडियो अपलोडेड है, तो आप जा करके वॉच आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ, ये वीडियो है 8 एंड 14 ईएमए स्ट्रेटेजी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये अभी 10 घंटे पहले ही अपलोड करी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी जो है वो अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसको नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसी वजह से मैं अभी निफ्टी में ट्रेड नहीं बना रहा हूँ। और निफ्टी में भी आप देखोगे कि ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी वेट करते हैं, वेट करके ही कोई ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो निफ्टी अपने ईएमए से रिजेक्शन लेकर के अभी अपनी ईएमए की दोबारा रीटेस्ट करने जा रहा है। अगर ये यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है तो हम पुट साइड में एंट्री बना लेंगे। थोड़ा वेट कर रहे हैं कि ये अपने ईएमए तक पहुँचे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, लेकिन यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। और बैंक निफ्टी भी का भी यही हाल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो अपने नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये ईएमए पे है और यहाँ से रिजेक्शन लेके ये इस ट्रेंड लाइन को टेक कर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी ज़्यादा रिलायबल है ट्रेड करने के लिए अभी के हिसाब से। मैं निफ्टी में ट्रेड देख रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बार बार अपने ईएमए से और अपने इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो यही देखते हुए मैं यहाँ पे ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये अपने 80 ईएमए के पास में है और इधर ये भी अपने 80 ईएमए के पास में है, तो मैं यहाँ पे ये बाई कर लेता हूँ। बाई हो तो गया, दिख क्यों नहीं रहा। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बाई हो चुका है और ये अपने इस ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा यहाँ रहेगा। सो क्वांटिटी हमने इसमें बाई किया है। इसमें 5 से 6 रुपये का रिस्क है। और अभी बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू फॉल कर रहा है, और इस ट्रेड को लेने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये अपने ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो ये यहाँ से रिजेक्शन इसने लिया ज़रूर, लेकिन ये रिजेक्शन रिलायबल नहीं था, तो इस वजह से ये एंट्री मैंने बनाई है और ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसमें हम कम से कम 1:3 का टारगेट लेंगे। चलिए इसको BC कर देते हैं। 1:3.5 का टारगेट लेंगे इसमें हम कम से कम, और इसी स्टॉप लॉस को और छोटा कर देते हैं यहाँ पे लगा के। अब इसमें सिर्फ 4 रुपये का रिस्क है, और जो हमारे टारगेट है वो 1:5 का है। और अभी आप देखोगे कि इसने लगभग 10 पॉइंट का यानी कि 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो उसने दे दिया है। और देखते हैं कि ये यहाँ तक का टारगेट देता है कि नहीं। अभी हमने यहाँ 900 रुपये तक का प्रॉफिट देखा है, और बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन पे दोबारा से पहुँच चुकी है, और लगता है कि इस बार ये अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देगी। ये जो ट्रेड लिया है ये हमने ईएमए पुल बैक स्ट्रेटेजी के बेस पे लिया है कि प्राइस यहाँ फॉल किया, पुल बैक लिया, फिर फॉल किया, पुल बैक लिया, फिर फॉल किया, और फॉल करने के बाद ये फिर पुल बैक ले करके
दोबारा फॉल करता है, इसी जगह हमने एंट्री बनाई और फॉल किया इसने, अब दोबारा ये पुल बैक के लिए जा रहा है और दोबारा ये फॉल करेगा। तो ये एक पुल बैक स्ट्रेटजी है, ये मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जा करके वॉच आउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने भी अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। बस अभी ये कैंडल तेज़ी से फॉल कर जाए तो हमें हमारा टारगेट ईज़िली ये मिल जाएगा। आपको लाइव मार्केट में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा प्रॉफिट है वो 576 600 का चल रहा है अभी पहले ट्रेड में 700 का, और ये हमारा पहला ट्रेड है। और ये जो कैपिटल है हमारा 40,000 का कैपिटल है। और जो फ्राइडे को हमने रीस्टार्ट किया था इस चैलेंज सीरीज़ को, तो आप देखेंगे कि नए अकाउंट के साथ 27 तारीख को 352 रुपये का लॉस है बस, और टैक्स एंड ब्रोकरेज लगा करके ये 617 का है। आज दूसरा दिन है इस चैलेंज सीरीज़ का ट्रेडिंग दोबारा रीस्टार्ट करने का, जो हमें बड़ा लॉस हो गया था उसके बाद का, और अभी आप देखेंगे 836 रुपये का ये प्रॉफिट चल रहा है। और ये लगभग हमारे टारगेट पर पहुंचने ही वाला। अगर ये टारगेट पे हमें, अगर इसने हमारा ये टारगेट हिट कर दिया तो फिर हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे ला के लगा देंगे और इसके बाद इस ट्रेड को कंटिन्यू चलने देंगे। आप देखेंगे कि ये हमारा टारगेट हिट होने वाला है और 1:4 का ये रिस्क रिवॉर्ड है। तो जैसे ये टारगेट हिट होता है मैं अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल यहाँ पे ये ट्रेल कर दूंगा, और ये आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी के साथ फॉल कर रहा है। यहाँ पुल बैक पे हमारी ये एंट्री थी, तो बस थोड़ा सा ये फॉल और करे और हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। बैंक निफ्टी को भी देखें तो ये काफ़ी तेज़ी से फॉल कर रहा है। हमें बस अपनी एनालिसिस, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे भरोसा करना होता है, उसके बाद का जो काम होता है वो खुद ही हो जाता है। अभी आप जो देख रहे हो कि ये कैंडल जो बना रहा है ये काफ़ी गलत कैंडल बना रहा है, हैमर कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बन जाएगा तो ये ट्रेड रिवर्स होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। पर बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, तो ये मुझे लगता है कि निफ्टी को अपनी ओर खींच लेगा। वेट करते हैं अपने टारगेट का। ये दोबारा अपने ईएमआई के पास है और यहाँ से इसको दोबारा ये रिजेक्शन मिलना चाहिए और ये फिर कंटिन्यू फॉल करे। ये एक पुल बैक है। अब देखेंगे ये पुल बैक लेने के बाद दोबारा फॉल कर रहा है और हो सकता है कि इस बार ये हमें हमारा टारगेट दे दे। थ्री 3.5 का तो लगभग इसने टारगेट दे दिया, लेकिन हमारा था कि एटलीस्ट ये अपने इस लेवल तक आए। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर अगर हमारा स्टॉप लॉस ले जाएगा तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये लगभग हमारे बिल्कुल टारगेट के पास है। ये प्रॉफिट देखिए 1300, इस बार लगता है हमारा ये टारगेट हिट हो जाएगा। मैं स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल कर दूंगा। गैस ट्रेल करते के साथ ही ये नीचे आ गया और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमने बिल्कुल टॉप पे अपना ये प्रॉफिट बुक किया है लगभग 4.5 के रिस्क रिवॉर्ड से। तो ये हमारा पहला ट्रेड था और पहले ट्रेड में 1721 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आप देखेंगे कि मैंने 100 क्वांटिटी के साथ है ना ये ट्रेड किया था, 111 पे बाई करके 128 रुपये पे ये सेल हुआ है। ये नो डाउट और आगे जा सकता है, लेकिन मेरा टारगेट मुझे मिल गया था तो मैंने यहाँ पर ट्रेल कर दिया। ट्रेल करते के साथ ही इसमें इतना बड़ा रिजेक्शन आया। रिजेक्शन के बाद अब ये फिर कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अभी हम थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये आप देखेंगे कि बैक टू बैक रेड कैंडल बनाता हुआ आ रहा है। तो एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस लेवल तक का आना चाहिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे डाउन साइड का। तो अभी वेट करते हैं, वेट करके ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू फॉल कर रहा है और अब लगता है कि हमने गलती कर दी ज़्यादा टाइटली ट्रेल करके। पर इसमें ये जो रिजेक्शन देखने को मिला इसी वजह से मैंने ये इतना टाइटली ट्रेल किया, क्योंकि यहाँ से ये तो चलो चला गया, अगर नहीं जाता तो हमें जो हमारा टारगेट मिला था वो नहीं मिलता। पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि इसने यहाँ पुल बैक लिया और उसके बाद इसने ये टारगेट हमें दिया है। तो जो हमारे ट्रेड की मूवमेंट है वो अभी तक 30 पॉइंट की आ चुकी है, यानी कि लगभग जो हमारा ट्रेड है वो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड जो है इसने दे दिया है हमें। हम भले ही यहाँ पे निकल गए, मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ इसको।
इस लेवल पे। हम भले ही इस लेवल पे निकल गए, लेकिन आप ट्रेड देखोगे तो ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी सही थी। हमने यहाँ पे ये ट्रेड उठाया था इस जगह पे, और अभी जो हमें टारगेट, अभी जो इस ट्रेड की मूवमेंट है वो यहाँ तक आ चुकी है, और जो रिस्क था हमारा इसमें वो इस ईएमए के पास का था, यानी कि इस कैंडल का। तो स्पॉट चार्ट पे भी 7 पॉइंट का रिस्क था इसमें, और प्रीमियम चार्ट पे भी स्टार्टिंग में 7 पॉइंट का रिस्क था इस कैंडल के हाई का। तो आप देखेंगे कि इस 7-8 पॉइंट के रिस्क से हमने लगभग 63 पॉइंट का ये मूव कैप्चर किया स्पॉट चार्ट के हिसाब से। और प्रीमियम चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो हमने ये ट्रेल कर दिया था, उसके बाद ये 4 पॉइंट का रिस्क था इसमें, और हमने जो पॉइंट बुक किया है वो यहाँ पे किया है। और इस ट्रेड की जो मूवमेंट आई है अभी देखोगे आप 30 पॉइंट की मूवमेंट है, और ये निफ्टी का चार्ट है, और इसमें 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड का मूव दिया है इसने, और जो हमने बुक किया है वो लगभग यहाँ पे बुक किया है, यानी कि ऑलमोस्ट 1:5 का। तो ये पहला ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा ट्रेड, और पहले ट्रेड में जो हमारा प्रॉफिट है वो 1721 है, और जो हमारा 40,000 का कैपिटल था वो अब 41,000 हो चुका है, और 617 रुपये का लॉस था हमारा फ्राइडे को विथ चार्जेस एंड ब्रोकरेज। आप देखेंगे कि 352 रुपये का लॉस था, उसमें ये टैक्स और ब्रोकरेज लगा के 617 का, और जितना इसमें लॉस था उससे अभी कहीं ज़्यादा हमने ये प्रॉफिट बना लिया। एक ट्रेड अगर हमारे डायरेक्शन में चल जाता है तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है एक ही ट्रेड में, और अगर हमने यहाँ पे टाइटली ट्रेल नहीं किया होता तो हमें यहाँ तक का टारगेट भी देखने को मिल जाता, लेकिन जो मेरा टारगेट था वो हिट हो चुका था, और यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद हो सकता था कि ये प्राइस फिर कंसोलिडेट करता हुआ नीचे की तरफ आ जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट हिट होने पे अपना एसएल ट्रेल कर दिया। अगर एसएल हिट नहीं होता, ट्रेलिंग एसएल, और ये कंटिन्यू करता, तो अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए होते। पर ठीक है, जैसा भी है, हमें हमारा टारगेट मिल गया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये यहाँ से और कितना फॉल कर सकता है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि ये यहाँ से फॉल करेगा, इसलिए हमने ये यहाँ पे एंट्री बनाई। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी, और जो भी हमारे ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न था, साइकोलॉजी थी, वो सारा मैंने आपको बता दिया। और ये जो तीनों लेवल्स हैं ये मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में स्टॉक मार्केट एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 30 सितंबर की जो मतलब आज की एनालिसिस थी वो मैंने बता दिया था। तो आप इस वीडियो को भी जा करके वॉच आउट कर सकते हैं कि है ना मैंने ये कैसे एक्सप्लेन किया था, और ये भी आप देखेंगे जैसा कि थंबनेल में है, प्राइस ऑन की लेवल्स, कि जो प्राइस हैं वो अपने इन की लेवल्स में ही कहीं ओपन हो करके अपना मूव कंटिन्यू कर सकते हैं, और वही हुआ। तो अब वेट करते हैं नेक्स्ट ट्रेड का, और जो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट है वो इस लेवल पे है। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ वेट करेंगे, बीच में नहीं घुसेंगे, क्योंकि बीच में घुसेंगे तो हमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे कंटिन्यू फॉल करता हुआ आ रहा है, ये अपने अभी सपोर्ट लेवल से काफ़ी दूर है, हो सकता है कि ये अभी थोड़ा और फॉल करे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रेड है उस ट्रेड ने अभी तक 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है। ये देखिए 1:10, और जो हम निकले थे वो यहाँ निकले। वैसे तो दूसरी एंट्री हमें यहाँ मिल रही थी, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एंट्री के बारे में नहीं सोचा। ये जो रेड कैंडल है आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी एंट्री होती है इसके क्लोजिंग पे 138 पे, और इसके नीचे का अगर हम लॉस में स्टॉप लॉस रखते तो 128 पे, यानी कि 10 पॉइंट का रिस्क होता है। इसलिए यही कारण है कि मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होता है, मेरे को स्टॉप लॉस चाहिए होता है कि ये ना मेरे को प्रॉफिट मिले ना मिले, मेरा ट्रेड चले ना चले, लेकिन जो मैं अपने सेटअप पे ट्रेड लूँगा तो मेरे को स्टॉप लॉस छोटा मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन ट्रेडर अपने कैपिटल को अगर बचा ले तो मार्केट प्रॉफिट उसको देगा ही देगा। तो मुझे अपने कैपिटल को बचाना है, और छोटे से छोटे स्टॉप लॉसेस को लेना है, और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही मैंने अपने प्रॉफिट के 40,000 का लॉस कर लिया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ पे मेरा कैपिटल जो था वो लगभग 80,000 के करीब हो गया था, 80-81,000 का, और ये हमने 40,000 कैपिटल को ग्रो करके पूरे 1 महीने लगे थे उसको डबल करने में, यानी कि 40 से 81,000 तक पहुँचने में पूरा 1 मंथ लगा था, और इस एक दिन में मैंने अपना ये पूरा लॉस कर लिया था। 38,000 का लॉस था हमारा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे कि ये मेरा लॉस है 38,100 का, और टैक्सेस एंड ब्रोकरेज वगैरह लगने के बाद ये लॉस 44,000 के अराउंड हो गया था। तो जो मेरा प्रॉफिट था 1 मंथ का वो सारा मैंने ब्लो कर दिया। फिर मैंने उसके बाद मैंने फिर ये नया अकाउंट ओपन किया, और ओपन करने के बाद अब मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि हिस्ट्री में कोई ट्रेड नहीं है, बस फ्राइडे को जो हमारा ये ट्रेड था 27 सितंबर का, उसमें हमें 352 रुपये का लॉस था। उसकी वीडियो भी मैंने यहाँ पे ये डाली हुई है, जैसा कि ट्रेडिंग रीस्टार्ट आप थंबनेल में ही देखोगे, दोबारा से मैंने ये ट्रेडिंग रीस्टार्ट किया है, और इसमें भी मैंने अपनी ईएमए की स्ट्रेटेजी पे ही ट्रेड लिया था पुल बैक के, और आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है, और जो हमारा टारगेट
जो हमारा ये पहला ट्रेड है उसकी मूवमेंट आप देखोगे तो अभी भी ये कंटिन्यू दिए जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इस ट्रेड में अभी तक 1:12 का मूवमेंट इसने दे दिया है। तो आप देखेंगे कि छोटा सा रिस्क था, अगर छोटे से रिस्क को अगर मैं होल्ड करता तो अभी यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन ये प्राइस कभी भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक ये रेड कैंडल बनाता हुआ आ रहा है। तो कभी भी ये एक ग्रीन कैंडल बना के अपने ईएमए को रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा। तो ईएमए को रीटेस्ट करने के लिए जब भी आएगा तो हम दोबारा से ये एंट्री बना सकते हैं, ये एक पुल बैक एंट्री होगी। और जो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी वो इस लेवल के ब्रेकडाउन आने के बाद मुझे था कि ये ब्रेकडाउन किया इसने अपने की लेवल्स का, तो अपने की लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा अपने इस लेवल को। तो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच किया और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आ चुका था। ब्रेकडाउन आने के बाद जब ये दोबारा अपने ईएमए को और अपने इसकी लेवल को रीटेस्ट करने आया तब मैंने यहाँ पे ये एंट्री बनाई थी और इसमें इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस था, यानी कि 7 से 8 पॉइंट का। उसके बाद का मूव आप देखिए कि कितना मूव दिया इसने। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी और इस लेवल का हमारा ये स्टॉप लॉस था 7 से 8 पॉइंट का। और अभी आप देखेंगे कि इसने लगभग स्पॉट चार्ट के हिसाब से भी 9 पॉइंट का 1:9 का मूवमेंट दे दिया है इसने। तो ये पहला ट्रेड काफ़ी अच्छा ट्रेड है हमारा, हमने बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा था और यहाँ से यहाँ तक का हमने ये ट्रेड मूव कैप्चर किया। और अभी आप बैंक निफ्टी भी देखोगे तो ये भी ग्रीन कैंडल बना रहा है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने भी बैक टू बैक रेड कैंडल बनाते हुए आया है। और अब मुझे उम्मीद है कि ये अपने ईएमए तक पहुंचेगा और ईएमए पे पहुंचता है तो हम एक और ट्रेड प्लान करेंगे छोटे से रिस्क के साथ, और उसमें भी अपने एटलीस्ट इस लेवल तक का टारगेट रखेंगे। तो वेट करते हैं, वेट करने के बाद ही कोई ट्रेड लेंगे। और ट्रेड लेने के पीछे की जो भी साइकोलॉजी है, जो भी रीज़न है, वो सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये मैंने स्ट्रेटेजी पूरा अपलोड किया है, इसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। 8 एंड 14 ईएमए स्ट्रेटेजी, इसकी एक्यूरेसी 90% है और ये 90% बताने के लिए नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव मार्केट में। जैसे कि आज भी मैंने ये ट्रेड किया इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, और इस दिन भी जो ट्रेड किया था मैंने इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड किया था। तो अब से जो भी ट्रेड होंगे वो लगभग इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर होंगे। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करके आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी हमारा पहला ट्रेड हुआ है और पहले ट्रेड में हमें 1721 रुपये का प्रॉफिट है। अभी वेट करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैंने जो कैंडल स्टिक के बारे में बताया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक इवनिंग स्टार क्रिएट कर रहा है 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के। ग्रीन बना, ग्रीन के बाद एक डोजी, उसके बाद फिर ये रेड कैंडल। तो यहाँ से भी हम अपना ट्रेड चाहें तो ले सकते हैं। देखने में ये ट्रेड निकल गया गाइस। मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे इवनिंग स्टार बन रहा है, लेकिन उसके बाद चलिए वेट करेंगे। स्टॉप लॉस जब तक छोटा नहीं मिलेगा एंट्री नहीं लेंगे और देखेंगे कि आप इस लेवल का भी ब्रेकडाउन आने को है और बैंक निफ्टी भी फॉल कर रहा है। तो अगर ये अपने इस ईएमए के पास दोबारा आता है तो देखते हैं, ट्रेड प्लान करेंगे। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये अब यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं आया तो प्राइस यहाँ से रिवर्स होने का इसके पास बेस्ट चांस है, क्योंकि ये सपोर्ट उसने, आप ऊपर देखेंगे, ऊपर से अभी तक कहीं भी फॉल करते टाइम इसने ये सपोर्ट नहीं दिखाया है। और ये एक डबल बॉटम भी है जो कि रिवर्सल का साइन है। तो थोड़ा वेट करके ही ट्रेड लेंगे ताकि हमें गलत एंट्री से हम बच सकें। ये इसका सपोर्ट लेवल है, अगर ये इस लेवल पे आता है तो मैं फिर से पुट साइड में एंट्री बना लूँगा, नहीं तो मैं फिर वेट करूँगा। आप देखोगे कि अपने इस नेकलाइन के पास पहुंच चुका है जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और ये एक डबल बॉटम इसने क्रिएट किया है और इधर सपोर्ट और इधर इसका नेकलाइन है। थोड़ा नीचे और आना है भाई, अभी से यहाँ रिवर्स में तो यार एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच। मेरा था कि ये एटलीस्ट अपने इस सपोर्ट तक आए प्रीमियम चार्ट में और ये अपने इस नेकलाइन तक, लेकिन ये ऊपर पहले ही रिवर्स हो गया। चलिए वेट करेंगे, जब तक हमारे सेटअप पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगा तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर ये इस लेवल तक आता तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ होता 104 पे और एंट्री लगभग 108 7-8 पे रहती, तो 3 से 4 पॉइंट का रिस्क रहता और बदले में हमें ये प्रॉफिट मिलता 130-32 का, यानी कि लगभग 1:5 का। ये 1:4, 3 से 4 पॉइंट का रिस्क, तो ये प्रॉफिट 1:6 का, लेकिन ये पहले ही रिवर्स हो गया। तो वेट करेंगे अपने इस लेवल पे आने का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो ये लगभग अपने ईएमए के पास पहुंचने वाला है। एक बार ये अपने इस नेक लाइन तक का मूव दे दे तो फिर हमें डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने ईएमए पे भी पहुंच जाएगा और अपने नेक लाइन पे भी। तो यहाँ से हमें पुट साइड में ट्रेड लेने की डबल कंफर्मेशन रहेगी। आप प्रीमियम चार्ट में भी देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी ये अपने ईएमए से दूर है, तो अपने सपोर्ट लेवल पर आएगा तो दोनों चीज़ यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगी।
हमारी एंट्री और इधर से रिवर्सल। तो अभी तो सिर्फ वेट करेंगे इसके हमारे इस लेवल पे आने का। आप देखेंगे कि हम जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं कितने एक्यूरेसी के लिए वेट करते हैं और तब जा कर के एंट्री लेते हैं। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हो और अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है तो इसको जल्दी से जल्दी ग्रो कीजिए ताकि और भी ट्रेडर्स के पास ये चीज़ें पहुँचें और वो भी प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और आप इसमें देखोगे कि मैं रिस्क बड़ा छोटा लेता हूँ। मेरा रिस्क जो रहता है बहुत छोटा रहता है, स्टॉप लॉस, और जो रिवॉर्ड है वो देखोगे आप 1:4, 1:5, 6, 3 ऐसे रहता है। अब मैं यहाँ पे एंट्री बनाने वाला हूँ क्योंकि ये अपने लगभग नेकलाइन को क्रॉस कर चुका है और अपने ईएमए से रिजेक्शन ले सकता है। तो जैसे ही यहाँ रिजेक्शन देखने को मिलेगा मैं यहाँ पे ये बाई कर दूँगा। रिजेक्शन तो देखने को मिल रहा है गाइस, थोड़ा और। अभी ये ईएमए से काफ़ी थोड़ा सा दूर है तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। रिस्क ले लें क्या? चलिए मैंने यहाँ पे ये रिस्क ले लिया है और मैंने यहाँ ये क्वांटिटी अपनी बाई कर ली है और इसी लेवल के नीचे का मैं ये स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। आप देखेंगे कि 8 रुपये का इसमें रिस्क है और ये अपने ईएमए से आप देखोगे कि रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ ये हमारी डायरेक्शन में है और एटलीस्ट यहाँ तक का प्रॉफिट हम इसमें देखेंगे। ग्रीन में आ चुके हैं हम और अभी ये ट्रेड चले ना चले लेकिन आपके सामने एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मैंने कहा था कि ये नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट करे और अपने ईएमए पे पहुँचे। ईएमए पे पहुँचते ही मैं ट्रेड प्लान करूँगा। मैंने ट्रेड प्लान किया, थोड़ी अर्ली एंट्री हो गई लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये रिजेक्शन लेगा, ये मैंने कहा था, इसने रिजेक्शन लिया। अब ये दोबारा भले ही स्टॉप लॉस सेट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है और बड़ा टारगेट का हम वेट करेंगे। इसको 1:3 कर देते हैं, 1:3 का हम वेट करेंगे। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये ईएमए पुल बैक स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने ये ट्रेड लिया है और अब आप इसका बेनिफिट देखिए। आप देखेंगे कि फ्राइडे को भी मार्केट गैप फॉल करता हुआ यहाँ पे क्लोजिंग दी उसने। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये कंटिन्यू फॉल करता रहा। तो देखा जाए तो ट्रेंड जो है मार्केट का अभी जो है ना सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने अपनी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लिया है तो इसके चलने के चांसेस अपसाइड से ज़्यादा डाउन साइड के हैं और हमने डाउन साइड का ही ट्रेड लिया है। और देखिए 740 का यहाँ प्रॉफिट है और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 2400-2500 का चल रहा है। तो ये हमने ट्रेंड के डायरेक्शन में लिया तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और जो एंट्री है वो बिल्कुल पिन पॉइंट पे लेते हैं हम, बिल्कुल टॉप पे, और यहाँ पे बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम ये ट्रेड लेते हैं और के बदले जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो आप देखिए। अभी जितना हमारा रिस्क था उससे ज़्यादा का इसने ये प्रॉफिट दे चुका है अभी तक, 9 से 10 पॉइंट का, और हमारा रिस्क है सिर्फ 8 पॉइंट का। तो ये हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है और बस हमें अपने सही लेवल पे वेट करना होता है। ट्रेड एंट्री का बीच में नहीं लेना होता। आप देखिए 1100 और जो ये प्रॉफिट है ये लगभग 3000 के पास पहुंच चुका है। तो इस लेवल पे जैसे ही आएगा, इतने बड़े उसका वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। और इनफैक्ट मैं इसको अभी ही ट्रेल कर देता हूँ कि अब इस ट्रेड में हमें ज़्यादा बड़ा लॉस लेने को नहीं चाहिए। जब ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चल दिया है तो अब इसमें सिर्फ 3 पॉइंट का रिस्क है और इसने लगभग 15 से 16 पॉइंट का मूव दे दिया है और हम जो वेट कर रहे हैं वो यहाँ का 3100 3200। ये देखिए, इसको एटलीस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो रिजेक्शन आ सकता है इस कैंडल के यहाँ से। चलिए निकाल देगा इसको, जहाँ तक मुझे लगता है रोकेगा नहीं। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। अगर ये यहाँ तक नहीं आएगा तो फिर यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख ले। बैंक निफ्टी भी अपने ईएमए से फॉल तो कर रहा है लेकिन ये दोबारा से अप साइड का मूव दिखा रहा है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बैंक निफ्टी को और फॉल करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। 1500-1600 का प्रॉफिट दिखाया था इसने और अभी 600 का चल रहा है, यानी कि ये 1000 रुपये का प्रॉफिट ले गया। तो चलिए कोई नहीं, अपने सेटअप पे हैं तो वेट करेंगे अपने इस ट्रेंड का कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और अगर इसने इस बार ये ग्रीन में क्लोज कर दिया ये कैंडल या इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा इस कैंडल के लो पे। तो अभी तो लग नहीं रहा कि ये हैमर कैंडल क्लोज करेगा, काफ़ी गलत कैंडल क्लोज किया इसने। चलिए वेट करते हैं, वेट के अलावा क्या ही करेंगे। और अभी जो प्रॉफिट है वो 2600 का है, 3100-3200 का देखा था हमने प्रॉफिट, अभी 2800 पे पहुँच चुका है। जो अभी स्टॉप लॉस है वो मैं इस कैंडल के नीचे ट्रेल कर दूंगा। अब इस ट्रेड में हमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा।
और ये काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल फुल बॉडी कैंडल बना रहा है, तो मैंने यही देखते हुए इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है। और जो टारगेट है उसको अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रेड में तो हमें लॉस होएगा नहीं, तो फिर टारगेट थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 1:9 का कर लेते हैं। 1:9 का ये टारगेट रहेगा और इस ट्रेड में हमें लॉस नहीं होगा, तो जो ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह हम उतना तो निकल ही जाएगा इस ट्रेड में। तो इसलिए अब हमने अपने टारगेट को बड़ा कर लिया है 25 पॉइंट का। 1:9 का ये ट्रेड रहेगा और ये जैसे ही हमारा टारगेट हिट होगा हम इसको बिल्कुल यहाँ पे टाइटली ट्रेल कर देंगे। और जो प्रॉफिट है अभी वो फिर से 3000 के अराउंड पहुँच चुका है। 3000 इस ट्रेड के पीछे का क्या रीज़न था एंट्री लेने का, वो सारा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ये यहाँ से फॉल करता हुआ आ रहा था कंटिन्यू, तो मुझे था कि ये एक बार अपने ईएमए को ज़रूर रीटेस्ट करने जाएगा। और जब ये अपने ईएमए को रीटेस्ट करने गया तो मैंने यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड ले लिया और उसके बाद इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप का इसने क्लोज़ किया। उसके बाद ये अभी कंटिन्यू फॉल कर रहा है और मेरा है कि ये कम से कम अपने प्रीवियस लेवल तक यहाँ तक का मूव दिखाएगा और यहाँ तक का अगर ये मूव आता है तो हमें हमारा ये टारगेट मिल जाएगा। जैसे ये इसका हाई निकालेगा ये काफ़ी तेज़ी से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। देखिए, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जितना सिंपल रखोगे उतना आप है ना ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अपने चार्ट को रखोगे उतना ज़्यादा आपको है ना प्रॉब्लम होने वाली है और आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। दुनिया भर की स्ट्रैटेजी भरी हुई है यूट्यूब पे। मैं कहता हूँ आप सबको इग्नोर कीजिए, सिर्फ एक सिंपल सा मेथड अपनाइए। प्राइस एक्शन की आपको बेसिक नॉलेज हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें। और बेसिक नॉलेज के बाद प्राइस एक्शन की आप सिर्फ इस ईएमए के पुल बैक और ईएमए क्रॉसओवर को है ना फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप सब कुछ भूल जाइए। और अगर इसको फॉलो करने का तरीका नहीं पता आपको तो आप मेरे से लाइव वीडियो को देखिए, आप मेरी लाइव वीडियो को। मैं किस तरीके से पहले ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ही लगा लो कि है ना यहाँ पे ये डबल बॉटम टाइप का क्रिएट किया था, इसने मैंने कहा कि ये सपोर्ट इसने पहली बार बनाया जब से फॉल किया ओपन होने के बाद। तो यहाँ से ये आपको मूव दिखा सकता है और कहीं न कहीं अब जो बियरिश फॉल आ रहा था उसको इसने होल्ड किया है। और जब ये यहाँ पे पहुँचने वाला था अपने नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए, तब मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया आपको और कहा कि ये अब अपने नेकलाइन को का ब्रेकआउट करेगा और अपने इस ईएमए से रिजेक्शन लेगा और वही हुआ। जैसे ही ये अपने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट किया इसने, तो जो चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाई पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि ये ईएमए का यहाँ पे ये रिजेक्शन लेगा ही लेगा और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसने फॉल करते हुए क्लोजिंग दी थी और आज भी गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू फॉल कर रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ का ये ट्रेड प्लान किया और ट्रेड प्लान करने के बाद जैसे ही ये ईएमए पे आया, यहाँ से ये फॉल किए, मैंने यहाँ एंट्री बना ली और उसके बाद से ये यहाँ तक फॉल किया। उसके बाद मेरे को लग ही रहा था कि ये यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, लेकिन फिर भी मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया था, तो कोई ज़्यादा रिस्क था नहीं, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और हमारा ये स्टॉप लॉस लगता है हिट हो गया है। और जो हमारा प्रॉफिट है वो 2237, यानी कि इस ट्रेड में भी हमने 516 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि ये 1500-1600 तक गया था। लेकिन हमें था कि हमें हमारा ये टारगेट यहाँ का मिलेगा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ ट्रेल कर दिया था। लेकिन जो अगर हमारा स्टॉप लॉस है वो ये इसी लेवल का था, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइटली ट्रेल कर दिया हमने, पर ठीक है। यहाँ तक का मूव दे दिया था और यहाँ तक का हमारा ये टारगेट था, लेकिन जब हमने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया तो हमने अपने इस टारगेट को और बड़ा कर दिया। तो 2 ट्रेड हो चुके हैं, दोनों ट्रेड में की एंट्री लेने के पीछे का रीज़न क्या था वो सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेन कर दी है। और मेरे प्रॉफिट लॉस से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बस ये देखना है कि जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसके पीछे का क्या रीज़न होता है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो एक्यूरेसी आपके सामने ही है कि मैंने 2 ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड मेरे चले और दोनों का रिस्क रिवॉर्ड देखें तो इसमें भी हमने लगभग 1:5 का मूवमेंट देखा है और हमने जो बुक किया है 1:2 अभी भी 2, मतलब जितने का रिस्क था उसका दूना हमने अभी भी बुक किया है। लेकिन हमारा था कि कम से कम ये इस लेवल तक का मूव दिखाए और 1:9 का हम ये प्रॉफिट बुक करें, लेकिन ये अपने इसी लेवल से फॉल करता हुआ यहाँ तक आ गया और जो हमारा स्टॉप लॉस था अभी तक इसने इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है। तो लगता है थोड़ा टाइटली ट्रेल कर दिया हमने, हमें यहीं पे रुकना चाहिए था छोटे से लॉस के लिए, लेकिन ठीक है, जब इसने इतना मूव हमारे टारगेट तक दे ही दिया था तो ट्रेल कर लिया तो ठीक है। क्या पता यहाँ से ये रिवर्स हो जाए और इसके रिवर्स होने के पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा, ये बॉटम जो इसने क्रिएट किया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, ये देखिए। तो यही रीज़न था मेरा यहाँ पे टाइटली ट्रेल करने का। हो सकता है ये कंटिन्यू करे, लेकिन जो हमारा ट्रेड था वो हमने लिया और बैंक निफ्टी भी अब सपोर्ट कर रहा है और ये फॉल दिखा रहा है, इसी वजह से ये मूवमेंट आ रही है। लेकिन निफ्टी को जैसा मैं बता रहा हूँ कि अपने ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट किया है और ये इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से जो हुआ सही हुआ। 2 ट्रेड हुए, दोनों ट्रेड में हमें प्रॉफिट है
पहले ट्रेड में 1700 तक का प्रॉफिट था, दूसरे में भी 1500-1600 तक का ये प्रॉफिट गया था, यानी कि 3300-3400 का प्रॉफिट हमने देखा था। लेकिन हमने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, उससे बड़े टारगेट का वेट किया और इसमें से कितना ही मिला। ठीक है, जितना भी है। और कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और बाकी जो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो उसकी वीडियो मैंने ये अभी 11 घंटे पहले अपलोड करी है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो बिगिनर है उनके लिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि छोटा सा रिस्क, क्योंकि एक बिगिनर के लिए क्या होता है कि वो अपने कैपिटल को बचा सके। कैपिटल एक तो वैसे ही छोटा होता है, 25, 30, 40 जो भी होता है, और उसको भी वो बड़े-बड़े स्टॉप लॉस लेगा, तो कहाँ ही बचेगा उसका कैपिटल। तो ये उनके लिए सबसे बढ़िया है, अपने कैपिटल को बचाओ, और जब कैपिटल बचेगा तो ऑटोमेटिक ही ग्रो होगा। तो कैपिटल सिर्फ एक ही तरीके से बच सकता है कि आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो और छोटे-छोटे स्टॉप लॉस लो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपके अगर स्टॉप लॉसेस छोटे तो आप दिन के 10 स्टॉप लॉसेस ले रहे हो, तो वो छोटा लॉस ऑटोमेटिक ही बड़ा में बदल जाएगा। तो इसलिए अपने नंबर ऑफ ट्रेड को है ना, देखो कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, दिन के आप कितने ट्रेड लोगे, और एक अमाउंट सेट करो कि अगर इससे ज़्यादा लॉस होगा तो मैं आज का डे क्लोज कर दूँगा। मैंने अपना जो इस चैलेंज सीरीज़ का है नंबर ऑफ ट्रेड मैंने 3 सेलेक्ट किए हुए हैं कि 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करूँगा, और जो नंबर ऑफ अमाउंट है वो 3000 है कि 3000 से ज़्यादा का डे लॉस नहीं लूँगा, और छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस रहेंगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो आप भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल्ड इन सारी चीज़ों पे वीडियो और एक ई-बुक लॉन्च करूँ कोर्स के साथ, और कोशिश करूँगा कि वो फ्री रहे, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना रहे उसका, रहेगा भी तो 200-300 रुपए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्री की लोग वैल्यू नहीं करते। अगर कोई यही मैंने ईएमए की स्ट्रैटेजी जो फ्री में अपलोड करी है, तो लोग इसको ज़्यादा यूज़ में लेंगे नहीं, जबकि मैं उनको लाइव में ट्रेड लेकर के भी दिखा रहा हूँ कि भाई ये ईएमए की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। 2 ट्रेड लिए, दोनों में प्रॉफिट। इस दिन ट्रेड लिया, इसमें भी प्रॉफिट। इससे पहले भी मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था, और पूरे 1 महीने में मैंने अपने कैपिटल का डबल कर लिया था, यानी कि जो 40,000 का कैपिटल था वो मैंने 80-81,000 कर लिया था। और उसके बाद मैंने एक दिन बिग मिस्टेक कर दी, जैसा कि आपको दिख ही रहा था थंबनेल में, ये ओवर ट्रेडिंग। बिना सोचे समझे बस ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहा था, और एक ही दिन में अपने 40,000 रुपये का लॉस कर लिया। तो उसके बाद से ये मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया है, ट्रेडिंग रीस्टार्ट। इस दिन भी मैंने इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया, और आज भी मैंने इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया, और दोनों ट्रेड में हमारा प्रॉफिट है। तो इसमें स्टॉप लॉसेस भी छोटे हैं, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुकी है, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत देर में अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है या फिर इस नेक लाइन का ब्रेकआउट, तो हम अपना तीसरा ट्रेड लेंगे, नहीं तो आज का डे यहीं क्लोज कर देंगे। तो वो डिटेल्ड वीडियो मैं आपको 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रेड किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, डे लॉस को कैसे फॉलो करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और इस स्ट्रैटेजी की पूरी डिटेल्ड वीडियो और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या चीज़ें मायने रखती है, स्कैल्पर, ऑप्शन ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर, तीनों के लिए वो वीडियो रहेगी। तो देखते हैं कब तक वो अपलोड करता हूँ मैं, पर बहुत जल्दी इस वीक में मैं वो अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग प्यार दिखाइए और उस चीज़ को जल्दी से जल्दी अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आप देखेंगे कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुका है, और ये यहाँ से दोबारा इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के लिए आ चुका है, और यहाँ से ये आप देखोगे एक डाउनफॉल दिखा रहा है। तो अगर इस ईएमए को अगर ये निकालता है तो हम अपसाइड का देखेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली वेट करेंगे, क्योंकि ये ईएमए से और अपने इस नेकलाइन से दोबारा से रिवर्स हो सकता है, या फिर यहाँ पे इस पूरे जोन में ही ये साइडवेज हो जाए, क्योंकि 10 साढ़े 10 हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये इसी जोन में, इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच, ये इसी जोन में साइडवेज हो जाए। देखते हैं साइडवेज होता है कि क्या रहता है इसका। जो 40,000 का कैपिटल है वो अब आप देखोगे तो 41,500 का हो चुका है, यानी कि लगभग 1500 का, इसमें से 500 रुपये करीब टैक्स एंड ब्रोकरेज चले जाएंगे। तो ये 41,000 का, यानी कि जो हम 600 के लॉस में थे 27 तारीख को, टैक्स और ब्रोकरेज लगा के, लॉस तो हमारा ये था 350 का, लेकिन टैक्स ब्रोकरेज लगा के ये लॉस रिकवर होकर के हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। और आज दूसरा दिन है इस ट्रेडिंग को दोबारा से रीस्टार्ट करके 40,000 के कैपिटल का, और आप देखोगे कि ये यहाँ से अपने ईएमए पे पहुँच चुका है, और ये अपने दोबारा उसी सपोर्ट लेवल पे। प्राइस यहाँ से रिवर्स तो हो सकता है, लेकिन मेरे को अभी जो इसने यहाँ पे ये सपोर्ट क्रिएट किया और ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए मेरा दिल अभी मान नहीं रहा कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ। तो या तो इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो या तो इस लेवल का ब्रेकआउट आए तब बात बनेगी, या फिर नीचे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आए। तो देखते हैं, अगर कोई ट्रेड मिलता है तो अपडेट करता हूँ, नहीं तो फिर आज हमारा इसी प्रॉफिट के साथ डे क्लोज होगा। ईएमए पे रिजेक्शन तो ले रहा है, और काफ़ी तेज़ी से ले रहा है। वैसे तो छोटा सा रिस्क लेकर के हम कर सकते थे तीसरा ट्रेड, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेड हमारे 3 ही है, तो इसलिए हमें ज़्यादा एक्यूरेसी का वेट करना चाहिए कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए,
और अभी तक इसने इस सपोर्ट लेवल के नीचे का ब्रेकडाउन नहीं किया है, यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया है फिर कंटिन्यू। देखा जाए तो जो ट्रेड हमने यहाँ लिया था वो अभी भी चल रहा है। अब मैं डाउन साइड की तरफ कम देख रहा हूँ और अप साइड की तरफ ज़्यादा, तो देखते हैं। डाउन साइड की तरफ का फोकस मेरा कम है। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है और बहुत बुरा लगता है। ये देखिए आप, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। इसके अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा, आज का डे क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ये फिर दोनों तरफ से स्टॉप लॉसेज ही लेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज कर दूंगा। और आप देखेंगे कि ये भी एक ट्रेंड लाइन को क्रिएट किया हुआ है इसने, और ये लगभग अपने उसी ट्रेंड लाइन पे इस लेवल का ब्रेकडाउन तो किया है इसने इस कैंडल का, लेकिन इसने अभी तक इस यहाँ तक नहीं पहुँचा है इस लेवल का। तो ये प्राइस यहाँ से वापस रिवर्स हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट आ गया, अब देखते हैं इस लेवल का आता है कि नहीं। जैसा कि मुझे उम्मीद था, ये ट्रैप था, इसने ट्रैप किया है और ट्रैप करने के बाद फॉल कर दिया। आप भी देखेंगे कि इसने ब्रेकडाउन दिखाया, ब्रेकडाउन दिखाने के बाद ये दोबारा रिवर्स हो गया और यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिखाया प्रीमियम चार्ट पे अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल का, और उसके बाद कंटिन्यू ये फॉल कर रहा है। तो ये एक ट्रैप था और जो लोग इसमें फंस के पुट साइड की एंट्री बना लिए उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज का डे इसी प्रॉफिट के साथ क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी हमारे इस ट्रेड के पीछे का रीज़न था, जो भी साइकोलॉजी थी एंट्री लेने की, वो सारा चीज़ मैंने लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया है। और ये वीडियो मैंने अपलोड किया है 11 घंटे पहले, तो आप इस वीडियो को देखिए और इस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो अपना प्यार बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।